नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। अगर आपके मन में भी ये संदेह है कि बाजार तो सर पर दौड़ गया, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे इंडियन मार्केट्स, लेकिन पोर्टफोलियो में उतने तगड़े रिटर्न्स क्यों नहीं मिले, क्यों अभी तक शेयर्स जिनमें पैसा डला हुआ है निवेशकों का वो नहीं चल पाए हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। दरअसल इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसई ऑल कैप इंडेक्स की। बीएसई ऑल कैप इंडेक्स जिसमें आमतौर पर 100 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनियां होती हैं, उसका डेटा क्या कह रहा है और उसमें लिस्टेड जो शेयर्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई लेवल से कितना दूर हैं। तो ये डेटा आपकी स्क्रीन पे, रिकॉर्ड हाई से जो दूरी मेंटेन करी हुई है 5% या फिर उससे कम, उन शेयर्स की संख्या है 63। आमतौर पे बीएसई ऑल कैप इंडेक्स में 1166 1168 स्टॉक्स होते हैं, उसमें से मात्र 63 स्टॉक्स ही ऐसे हैं जो अपने रिकॉर्ड हाई से मात्र 5% दूर हैं, यानी कि 5.4%। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रिकॉर्ड हाई के जो करीब हैं, सबसे करीब, वो मात्र 63 स्टॉक्स हैं, 5.4%। बाकी सब अपने रिकॉर्ड लेवल से बहुत दूर हैं। अब एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से देखते चलिए। 5 से 20% दूरी जो मेंटेन करी हुई है अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से, उन स्टॉक्स की संख्या है 273, यानी कि 23.4% स्टॉक्स अपने रिकॉर्ड हाई से 5 से 20% दूर हैं। 20 से 50% की जो दूरी मेंटेन की है वो उनकी संख्या है 476। जी हां, बीएसई ऑल कैप इंडेक्स में जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं और वो अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से 20 से 50% दूर हैं, उनकी संख्या है 476, यानी कि 40.8% हिस्सा बैठता है। 50 से 75% की दूरी मेंटेन किए हुए हैं 245 स्टॉक्स, यानी कि 21% बीएसई ऑल कैप इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 50 से 75% दूर हैं। 75% से ज्यादा की दूरी जो मेंटेन किए हुए हैं वो है 109, और ये 9.35% बैठता है। आप आखिरी दोनों को सम कर लोगे, 50 से 75% वाले और 75% से ज्यादा वाले जो दूरी मेंटेन किए अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से, तो ये 30% बैठता है। तो ये है अंडर परफॉर्मेंस। मात्र 5% जो दूरी मेंटेन की वो उनकी संख्या 5.4% ही है, बाकी सब इतनी पीछे हैं अपने ऑल टाइम हाई लेवल से। तो कह सकते हैं कि कैचअप का स्कोप तो बैठता है, लेकिन अभी तक तो चले ही नहीं स्टॉक्स, यानी कि एक बहुत ही नैरो एक बेस्ड रैली हमने देखी है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बलबूते ही मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंचा है। अच्छा, उसमें भी चौंकाने वाला आंकड़ा ऐसा कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं बीएसई ऑल कैप इंडेक्स के, 14% ही स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने उच्चतम स्तर के करीब हैं, बाकी सब अपने उच्चतम स्तर से बेहद दूर हैं। 4% स्मॉल कैप स्टॉक्स अपने उच्चतम स्तर के करीब हैं और 6% मिड कैप स्टॉक्स अपने उच्चतम स्तर के करीब हैं। तो आप सोच सकते हो कि इंडियन मार्केट्स में जो इस बार जो तेजी बनी और जो बाजार नए शिखर पे पहुंचा है वो बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच थी, उसके बलबूते पहुंचा है। अभी तो ब्रॉड बेस्ड हमने बाइंग देखी ही नहीं। इसको अब ऐसे भी कह सकते हैं डेटा को कि कई शेयर अब भी रिकवर नहीं हुए हैं। बीएसई ऑल कैप के सिर्फ 5.4% शेयर जो अपने रिकॉर्ड लेवल्स के करीब पहुंचे हैं। 2/3 स्मॉल कैप शेयर अपने उच्चतम स्तर से 20 से 75% नीचे हैं, दूर हैं। आधे से ज्यादा मिड कैप शेयर्स उच्चतम स्तर से 20 से 75% दूर हैं। कई स्मॉल कैप मिड कैप शेयर अब भी रिकवर नहीं हो पाए हैं। निवेशक थक गए हैं कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में, बहुत ज्यादा बीटन डाउन थे, अब चलना शुरू हुए हैं। देखो, अब निचले स्तर से बहुत सारे स्टॉक्स में आपको रिकवरी दिखेगी, जिसमें आईटी है, रियल्टी है। बीएसई रियल्टी इंडेक्स जो है वो 2008 में उसने अपना उच्चतम स्तर छुआ था, और उसके बाद से अगर आप चार्ट्स खोल के देख लोगे तो बीएसई रियल्टी इंडेक्स का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ। अभी डेटा ये बताता है कि रियल्टी सेक्टर में तेजी तो बननी शुरू हुई है, लेकिन आप 2008 की ऊंचाई से अब तक का जो डिफरेंस है देख लोगे तो लगभग 70% का है। 70% नीचे है अपने बीएसई रियल्टी इंडेक्स ऑल टाइम हाई लेवल से। आईटी सेक्टर अपने उच्चतम स्तर से लगभग 19% नीचे है। हालांकि आईटी स्टॉक्स में लोअर लेवल से खरीदारी होनी शुरू हो गई है। कौन से इंडेक्स बाजार को नए लेवल्स पे ले गए? जिसमें बैंकिंग था, जबरदस्त प्रदर्शन किया है निजी क्षेत्र के बैंक्स ने। उसके अलावा सरकारी बैंक जिस तरीके से चल गए हाल फिलहाल में, उनका भी प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। लेकिन बैंकिंग, निफ्टी बैंक, ये अपने रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचता हुआ नजर आया है। एफएमसीजी इंडेक्स जो है वो अपने रिकॉर्ड लेवल्स पे है। ऑटो इंडेक्स अपने रिकॉर्ड लेवल्स पे है। तो ये चुनिंदा स्टॉक्स जो थे, इनके दम पे, इनके बलबूते बाजार ने नए लेवल्स छूने की कोशिश की है। लेकिन डरने घबराने वाली बात नहीं है। फंडामेंटल्स तो इंटैक्ट है। हमारे बाजार जो है थोड़े से स्ट्रेच जरूर हो चुके हैं पीयर्स के मुकाबले, लेकिन फिर भी ट्रेंड इंटैक्ट है और ये बाय एंड डिप्स की मार्केट बनी रहेगी। और हो सकता है मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स अब कैचअप करते हुए नजर आए, क्योंकि पहले रैली बनती है लार्ज कैप स्टॉक्स में, उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं वो कैचअप करते हुए नजर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये डेटा, ये रिसर्च आपको पसंद आई होगी, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस रिपोर्ट से इतना ही। नमस्कार।